मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी के बारे में। बेटा आप लोग 10th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो, तो वहीं से हम शुरुआत करेंगे बेसिक पॉइंट से ही। सबसे पहले बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहेंगे, जब वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो इट शुड हैव मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। मतलब जैसे कि आप एक कॉइन को टॉस करते हो, है ना, हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपको कभी भी एडवांस में नहीं पता होता, ठीक है। और दूसरी बात, जो आउटकम्स हैं वो एक से ज़्यादा होंगी तभी हम कुछ प्रेडिक्ट करेंगे ना कि क्या आएगा या क्या नहीं आएगा। उसके बाद है बेटा आउटकम्स। एक किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को जब हम करते हैं तो जो पॉसिबल रिजल्ट उसके आ सकते हैं वो उसकी आउटकम्स हैं। जैसे कि अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, ये पॉसिबल जो हमारे रिजल्ट्स हैं, तो ये हमारी आउटकम्स होंगी। उसके बाद है बेटा सैम्पल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितनी भी आउटकम्स आ सकती हैं उनका जो सेट है उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं, ठीक है। और जो इस सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, मतलब कि जो कि हमारी आउटकम्स हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की, उनको हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम जो है जब एक डाई को फेंकते हैं तो कितना हमारे पास, है ना, जब डाई को फेंकते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स 1 आएगा, 2 3 4 5 6, तो इनका जो सेट बनेगा वो हमारा होगा सैम्पल स्पेस। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स एक्सरसाइजेस 1 to 7 डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले सम नंबर 3 देखते हैं। हम एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। बेटा हमें पता है जब एक कॉइन को हम एक बार टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स आती हैं, हेड और टेल। मतलब इसको हम कैपिटल H या कैपिटल T से लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म है ये, हेड H और T। जब हम 4 बार टॉस करेंगे, एक को टॉस करने की पॉसिबल आउटकम्स 2 थी, तो अगर 4 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स होंगी 2⁴ यानी कि 16। क्या क्या होंगे बेटा, वो हम इस तरीके से सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। या तो चारों बार हेड आएगा, 3 बार हेड, 4th बार टेल, फर्स्ट 2 बार हेड, 3rd बार टेल, फिर हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड 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 टेल। मतलब किसका मतलब है, फर्स्ट बार हेड आया, 2nd बार टेल, फिर 3rd बार हेड, फिर 4th बार टेल, हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल टेल, ठीक है बेटा। ट्रिपल टेल हेड 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 टेल हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल, और 4 टाइम्स टेल। उसके बाद है बेटा सम नंबर 4 ऐसी का, एक कॉइन को टॉस किया, उसके बाद हमने एक डाई को थ्रो किया। सबसे पहले कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस करेंगे तो बेटा या हेड आएगा या टेल आएगा, और उसके बाद करते ही हमने डाई को फेंक दिया। सपोज करो हेड आया, हेड के बाद डाई के थ्रो करने में 1 आएगा, 2 3 4 5 6 तक आएगा। तो हेड को अगर आया, हेड के बाद 1 आ सकता है डाई का, हेड के बाद 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। अगर हेड नहीं आया तो टेल आया होगा, टेल के बाद फिर हमने डाई को फेंका है तो डाई का 1 आएगा, 2 3 4 5 6। हेड के साथ भी ये सारा सैम्पल स्पेस में आएगा और टेल के साथ भी। उसके बाद है 5 नंबर सम। एक कॉइन को हमने टॉस किया, उसके बाद एक डाई को हमने रोल किया, ओनली इन केस अगर हेड आता है तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा बेटा, हेड आता है तो हमने डाई को रोल किया है, तो हेड के साथ डाई का 1, हेड के साथ 2, हेड के साथ 3, हेड के साथ 4, हेड के साथ 5, हेड के साथ 6, कुछ भी आ सकता है। और अगर टेल आता है तो हमने डाई को रोल नहीं किया, तो टेल आता है तो टेल अकेले का अकेला रहेगा, टेल इज अलोन, क्योंकि हम उसके बाद हमने डाई को रोल तभी किया है जब हेड आता है, टेल के टाइम पे हमने रोल नहीं किया। उसके बाद है बेटा सब नंबर 6, 2 boys and 2 girls आर इन ए रूम एंड 1 boy and 3 girls आर इन रूम वाई। 2 boys and 2 girls रूम X में है, 1 boy and 3 girls रूम Y में है। इसको सैम्पल स्पेस को जो है बताइए कैसा होगा, कि जिसमें कि हमने सबसे पहले एक रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। तो पहले हम रूम सेलेक्ट करेंगे बेटा। अगर हम रूम X सेलेक्ट करते हैं, X में 2 बॉयज़ हैं 2 गर्ल्स हैं, तो X के साथ या तो बॉय 1 आएगा, या तो बॉय 2 आएगा, या गर्ल 1 आएगी, या गर्ल 2 आएगी। वाई को सिलेक्ट करते हैं तो पहले रूम में बॉय 1 बॉय 2 थे, तो यहाँ पर जो बॉय है उसको बॉय 3 क्या देते हैं, हम बॉय 3 सिलेक्ट होगा, या फिर वाई रूम के साथ गर्ल 3 गर्ल 4 और गर्ल 5 सिलेक्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट 2 गर्ल्स तो हमारे रूम X में थी, ठीक है बेटा। अब है सम नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है व्हाट इज द सैम्पल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज ए बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं, सैम्पल स्पेस इसका बनाना चाहते हैं कि
बॉय है या गर्ल है इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, मतलब कि पहले बॉय हुआ है तो पहले बॉय लिखेंगे, बाद में बॉय हुआ है तो बाद में बॉय लिखेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, हो सकता है बेटा दोनों गर्ल्स हों, पहले गर्ल हुई फिर बॉय हुआ, पहले बॉय हुआ फिर गर्ल हुई, या दोनों बॉयज़ हैं। तो ये सैम्पल स्पेस बना। अब है सेकंड पार्ट में, क्या सैम्पल स्पेस होएगा अगर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ओनली इन ए नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब नंबर ऑफ गर्ल्स में क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको ही देखूं, फैमिली में या तो दोनों गर्ल हैं, या तो एक गर्ल है, या तो बिल्कुल गर्ल नहीं है। तो यहाँ पर सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 0 गर्ल्स 1 गर्ल और 2 गर्ल, 0 1 2। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। इनको अच्छे से कीजिए।